Guys, about 14 billion years ago, मैटर, एनर्जी और स्पेस सभी एक ही पॉइंट में पैक्ड था और फिर उसके बाद हुआ ए जाइजेंटिक एक्सप्लोजन, द बिग बैंग एक्सप्लोजन। और उसके बाद जन्म हुआ हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का। उस वक्त सिर्फ डस्ट और गैस था। उस वक्त का टेम्परेचर था मोर देन ट्रिलियन डिग्रीज, जो कि उस वक्त के स्टार के सेंटर से भी सबसे ज़्यादा था। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर जब ये ब्रह्मांड कूल डाउन हो गया, फिर गैस और डस्ट जो थे वो आपस में कोलाइड होते गए और एक डिस्क का आकार लिया। ग्रेविटी ने आहिस्ता आहिस्ता सारा मटेरियल अपनी तरफ खींचना शुरू किया और जो ही ये सेंटर की तरफ खींचा चला गया तो इवेंचुअली इससे सूर्य बन गया। कि बाहर वाले सरफेस में मैटर जो था वो क्लम्प हो गया टुगेदर और बैंड्स में क्लब हुआ। हमारा सा छोटा सा सूर्य था, इसके इर्द गिर्द डस्ट और डेब्री जो था वो इकट्ठा हुआ, कोलाइड हुआ और छोटे छोटे रॉकी बॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया। ग्रेविटी की वजह से ये रॉकी बॉडीज़ जो थी इन्होंने और भी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता से बड़ी होती गई और अंदर वाले इनर प्लैनेट्स बना दिए, जो कि 4 इनर प्लैनेट्स थे वो बना दिए। प्लैनेट्स को हम रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि जब ये बने उस वक्त ना ही इनमें वाटर रिटेंशन हुआ, ना ही आइस पाया गया। दे वर टू हॉट। के बाद सन की हीट से और 4 प्लैनेट्स ने जन्म लिया जो कि गैसेस थे और जो आइस और गैस के बने थे। सो दीज वर कॉल्ड एज गैसियस जायंट्स। अब ये 8 मेजर प्लैनेट्स जो थे वो अब सूर्य के इर्द गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में रहने लगे, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। हमारा जो अर्थ है ये सेवरल लेयर्स ऑफ रॉक से बना हुआ है। जो इसका सॉलिड पार्ट है उसी को हम रॉकी लेयर कहते हैं या रॉक्स कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रॉक्स जो हैं वही इस क्रस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाते हैं। 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। वो क्या होते हैं? igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. There are 3 types of rocks. रॉक टाइप्स जो हैं ये एक स्लो साइकिल का हिस्सा है जिस साइकिल को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। igneous rocks, igneous रॉक जो है वो क्या होता है? आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो बहुत ही हॉट होता है। इसमें मोल्टन, मैग्मा और सेमी मोल्टन रॉक मिक्सचर होता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। क्या होता है कि इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से ये जो हॉट मैग्मा है एट टाइम से बाहर निकलता है थ्रू द क्रैक्स इन द क्रस्ट। वो क्या होता है उस वक्त? वो होता है वॉल्केनिक इरप्शन। और वॉल्केनिक इरप्शन से जब ये मैग्मा बाहर आता है उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ लावा बाहर निकलता है, जो कि फिर अर्थ पे सॉलिडिफाई हो जाता है। ये मैग्मा जब बाहर आता है फिर सॉलिडिफाई होता है इनटू ए रॉक। उसी रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। अगर हम लैटिन में देखेंगे इग्नियस का मीनिंग होता है फायरी। जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं हमारे अर्थ पे। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स: ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। और ये कैसे बनता है? जब ये ग्रेनाइट का जो मैग्मा होता है जब ये कूल डाउन होता है स्लोली अंडर द ग्राउंड, सो इट इज़ फॉर्म्ड। ग्रेनाइट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। इट इज़ फाउंड इन ग्रे कलर, पिंक कलर, रेड कलर एंड ब्लैक कलर। इसका अपना एक अलग सा सिल्वरी ग्लिटर होता है जो कि इसको अलग सी चमक देता है। ये एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रॉक है और इसको इजीली पॉलिश भी किया जाता है। ग्रेनाइट को हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हम यूज़ करते हैं इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो इन द पेवमेंट्स एंड रोड्स। नेक्स्ट है pumice. Pumice rock is formed when the molten magma it quickly cools down. तो ये जल्दी जल्दी कूल डाउन हो जाता है ये मोल्टन मैग्मा। और क्या होता है कि इस pumice में पोर्स बन जाते हैं
और ये इसमें छोटे छोटे पाउचेस भी होते हैं जो इसको वेरी स्मूथ और लाइट बनाता है। और ये क्या करता है, वाटर की सरफेस पे भी फ्लोट करता है। इसमें बहुत सारे कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं। ये जो पमिस है ये बहुत जगहों पे यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं एज पॉलिशिंग एजेंट। फ्लोर में पॉलिशिंग होगी या किसी हम वॉल पे पॉलिशिंग करेंगे, इसकी वजह से हम फिनिशिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। या फिर हम इसको एज बॉडी स्क्रब भी यूज़ करते हैं, या फिर इसको डेंटिस्ट जो है वो इसको इन पाउडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं फॉर द टूथ पॉलिशिंग एजेंट। नेक्स्ट है बासॉल्ट। बासॉल्ट जो है ये एक डार्क कलर इग्नियस रॉक है जिसमें कुछ ग्लासी फिनिश होता है। रॉक जो है ये मोस्टली अकरिंग रॉक है अर्थ क्रस्ट पे, स्पेशली पाया जाता है इन द ओशन फ्लोर्स। बासॉल्ट जो है वो कैसे बनता है, जब लावा जल्दी जल्दी कूल डाउन हो जाता है और हार्डन हो जाता है इनटू एन इग्नियस रॉक। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन पर्पजेस, ताकि जो कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ जो है वो पैदा हो। और दूसरा इसको गोल्ड स्मिथ्स भी यूज़ करते हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। इसको गोल्ड के साथ घिसते हैं, फिर देखते हैं कि वेदर इट इज़ प्योर और नॉट। क्यूला बेसॉल्ट जो है इसमें बहुत सारे गैस बबल्स होते हैं। बैंडेड ऑब्सीडियन। सो गाइज, बैंडेड ऑब्सीडियन कब बनता है, जब लॉ फ्लो होता है स्लोली बिफोर कूलिंग, थोड़ा सा फ्लो होता है तो ये बनता है, ये होता है और ब्रिटल होता है। नेक्स्ट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, जो कि रॉक्स होते हैं अर्थ सरफेस पे, क्या होता है, दे आर एक्सपोज टू फोर्सेस ऑफ नेचर। फॉर एग्जांपल विंड है, रेन है, सनशाइन है, इंटेंस हीट। तो क्या होता है, ये जो वेदर आउट होते हैं रॉक पार्टिकल्स, पार्टिकल पे पार्टिकल ये टूटते रहते हैं। फिर क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो हैं दे आर वॉश डाउन, और वो विंड से या एयर से या वाटर से समंदर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, जहाँ पे सेटल डाउन होते हैं। और नीचे आते आते इनके ऊपर जो जो सेडिमेंट्स ऑलरेडी होते हैं सी में, हैवी सेडिमेंट्स, वो उनके ऊपर आ जाते हैं और फोर्स और प्रेशर की वजह से ये नीचे चले जाते हैं और डिपॉजिट होते रहते हैं, जिनकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अगर देखा जाए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। 75% है इनका टोटल एरिया जो अर्थ का इन्होंने कवर किया है, लेकिन बाय वॉल्यूम अगर देखें तो दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सिर्फ 5% ही है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स से कवर है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है, इसमें कोर्स ग्रेन्स ग्रेवल होता है, सैंडस्टोन होता है, और इसमें पेबल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि डिफरेंट इरेगुलर शेप के होते हैं। इस रॉक में आप बहुत सारे पैचेस देखोगे, कलर पैचेस देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं इन द मेकिंग ऑफ टाइल्स, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ आता है ये। नेक्स्ट इज सैंडस्टोन। एज द नेम सजेस्ट्स, जो सैंडस्टोन है ये बना होता है रॉक ग्रेन्स का और सैंड पार्टिकल्स का, जिनके बीच में सीमेंट का काम करते हैं छोटे छोटे मिनरल पार्टिकल्स। इसमें मोस्टली क्वार्टर्स ग्रेन्स होते हैं और इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। येलो कलर आता है, इसमें ब्राउन कलर आता है, रेड कलर आता है और पिंक कलर भी आता है। ये भी हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखो हमारा जो रेड फोर्ट है, हमारा जो लाल किला है, वो भी रेड सैंड स्टोन का ही बना है। नेक्स्ट है शेल। शेल जो है ये बहुत ही एबेंडेंट सेडिमेंट्री रॉक है, सॉफ्ट टाइप का है। ये बना होता है क्ले और मड से, जो कि डिपॉजिट होते हैं एट द बेड्स ऑफ द रिवर्स और द माउथ्स ऑफ द रिवर्स और द ओशंस। ये ग्रे कलर का रॉक होता है जो कि पैरेलल लेयर से बना होता है। शेल को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने में, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, लेयर्ड होता है,
सो इससे आसानी से हम पॉटरी बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं या फिर ब्रिक्स बनाते हैं। शेल को हम लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके सीमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी एक कॉमनली फाउंड मिनरल रॉक है और ये बना होता है मिनरल का, कैल्साइट मिनरल का बना होता है। लाइमस्टोन जो है ये दूसरे तरीके से भी बनता है। किसी वक्त क्या होता है कि ओशन में या सी में कोरल शेल्स या सी क्रीचर्स के स्केलेटन्स जो होते हैं वो दब जाते हैं बिनेथ द सी बेड, सिंक डाउन होते हैं और ओवर टाइम ड्यू टू हाई प्रेशर क्या होता है, कंप्रेस हो जाते हैं और फिर सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर बनाते हैं ये लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चॉक हिल्स या क्लिफ्स। ये हमें ज़रूरत में आता है जब हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सीमेंट बनाते हैं और हमें ब्रिक्स बनाने में भी ये लगता है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा जो है वो भी इसी लाइमस्टोन से बने हैं और जो हमारे चॉक्स वगैरह होते हैं जिनसे हम लिखते हैं वो भी लाइमस्टोन ही होते हैं। बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं उनमें फॉसिल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोल है, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। वो कब बना, जब फॉरेस्टर्स जो थे वो बरी हो गए डीप अंडर द अर्थ और उसके बाद क्या हुआ, हीट एंड प्रेशर की वजह से जब वो कंप्रेस हो गए उनके ऊपर मड लेयर्स चढ़ गई और उस कंप्रेशन से क्या हुआ, मॉइस्चर निकल गया और कॉन्सेंट्रेटेड कोल जो है वो बन गया। दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं जब वो बरी होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ और फिर इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से वो वहाँ पे चेंज हो जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो द वर्ड मेटामॉर्फिक इटसेल्फ मीन्स टू अंडरगो ए चेंज। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं इनमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट जो है ये बना होता है सैंडस्टोन से। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है तो इससे हम मोनूमेंट्स और स्कल्पचर्स बनाते हैं। हार्ड होने की वजह से ये बिल्डिंग मटेरियल में इंक्लूड नहीं होता, इससे हम बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं। मार्बल। मार्बल जो है वो बहुत ही अबंडेंट टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है और लाइमस्टोन से बना है। क्योंकि मार्बल को हम इजीली कार्व कर सकते हैं और पॉलिश भी कर सकते हैं इजीली, सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। मार्बल को हम स्टैचूज़ और मॉन्यूमेंट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं और इसको टाइल्स एंड फ्लोरिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्लेट। स्लेट जो है इट इज़ हार्डन्ड सेडिमेंट्री रॉक नोन एज शेल। तो स्लेट जो है ये कहाँ यूज़ होता है स्लेट बनाने में, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग पर्पसेस, बोर्ड्स बनाने में और रूफ्स ऑफ द हाउसेस। नेक्स्ट इज़ नाइस। नाइस इज़ अ अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसमें अट्रैक्टिव स्ट्रीक्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। सो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी हम फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह बनाते हैं इससे, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं सब्सटेंसेस जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं, या तो अर्थ के क्रस्ट पे होते हैं या डीप इनसाइड द अर्थ होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं और ना ही किसी एनिमल ओरिजिन के होते हैं और ना ही किसी प्लांट ओरिजिन के होते हैं। किसी किसी मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सी में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम अर्थ की सरफेस के नीचे से पाते हैं। एक रॉक में एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक्स में हम मेटल्स भी पाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, कॉपर या एल्युमिनियम, ये भी रॉक्स का एक हिस्सा होते हैं। वो रॉक्स जिनमें यूज़फुल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी होते हैं उनमें, उन रॉक्स को हम बोलते हैं ओर्स।
अब हम देखते हैं कुछ मिनरल्स और उनके ओर्स को। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट, इट गिव्स अस एल्युमिनियम। सिनाबार, ये हमें मरकरी देता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है गैलिना। गैलिना से हमें लेड मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से हमें आयरन मिलता है। उसके बाद कैलामाइन। कैलामाइन से जिंक मिलता है। फिर हम देखेंगे कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट हमें कॉपर देता है। उसके बाद हेमेटाइट। हेमेटाइट भी आयरन देता है। और उसके बाद कैसिटेराइट। कैसिटेराइट हमें टिन देता है। अब जो ये मिनरल्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो मेटालिक मिनरल्स हैं उनसे हम वायर्स बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, पॉट्स, पैन्स, मशीनरी, मशीन्स एट्सेट्रा और मशीन पार्ट्स बनाते हैं। एंड उसके बाद जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। डिफरेंट मिनरल्स को हम उनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, हार्डनेस और लस्टर। अब अगर हम हार्डनेस चेक करें तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। मिनरल की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम एक स्क्रैच टेस्ट करते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैच टेस्ट दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है ये हमें हर चीज़ जो है देती है। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें अर्थ से मिलता है। इट्स अ बिग नेचुरल रिसोर्स फॉर अस। इवन कि जो ये रॉक्स और मिनरल्स हैं ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं। ये जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं आप देखो ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमें क्या क्या देती हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स देती हैं, हमें फर्टिलाइज़र्स देती हैं, हम इनसे टूल्स बनाते हैं, हमारा फ्यूल जो है वो इनसे आता है और इवन कि हमारे कंप्यूटर्स भी इसी से रन होते हैं। हम माइंस को डिग करते हैं ताकि हम मिनरल्स निकालें, बट इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ आवर अर्थ। सो गाइज, मिनरल्स जो हैं दे आर द ओल्डेस्ट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। आप देख सकते हो अर्ली मैन जो था वो यूज़ करता था स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड किलिंग द एनिमल्स। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया, स्टोन एज से कॉपर एज में आ गया और उसके बाद ब्रोंज एज, आयरन एज और द मॉडर्न एज। फिर मॉडर्न एज में भी यही सारी चीज़ें मिनरल्स जो हैं हमें इस्तेमाल में आती हैं। आप देखो डिफरेंट टूल्स कैसे चेंज हुए थे फ्रॉम ओल्ड एज टू द मॉडर्न एज। और आप देखो इस वक्त भी हमारे घरों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम होली एंड सोली डिपेंड है इन मिनरल्स पे। अब अगर देखोगे कि इवन कि हमारे फूड में भी, हमारे जो हम खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, आप उसमें देखोगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स लेते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कैसे हमारे फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में जाता है। इट मीन्स एवरीथिंग व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अवर लाइफ वो हमारी अर्थ से ही आता है। सो गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।